स्वागत है एक और नए वीडियो में दोस्तों। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो क्लास 11th का जो एग्जाम होने वाला है सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का, उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्जाम होगा वो पूरी यानी कि ऑब्जेक्टिव होने वाला है। 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और चलिए बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो दिया हुआ है कि ज्योग्राफी जो शब्द है यह किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जियो प्लस ग्राफोज से जो है ज्योग्राफी शब्द मिलकर बना हुआ है। और मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि अगर इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है ज्योग्राफी का पार्ट 1 जो हुआ है उसको, और अगर इसको देख के जाते हैं तो एग्जाम में 20 ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम टकर जाएगा एकदम। इतना मतलब मैं बता रहा हूं, जाके देख लीजिएगा। और यही ज्योग्राफी का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना देरी की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन उसी तरह से कर रहा है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, इरेटोस्थनीज का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शुरू में ही मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा वो 100% करेक्ट होगा, कोई भी गलत नहीं होगा। और गलत भी होगा तो उसको कमेंट में पिन कर दिया जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा एक बार। और क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, गलत हो ही जाता है। तो नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से संकटपन प्रजातियां कौन सी है, यानी कि संकटपन प्रजातियां में क्या चीज आता है। तो ऐसे जीव जंतु आते हैं दोस्तों जिन प्रजातियों को लुप्त होने का खतरा अधिक होता है, उसे संकटपन प्रजातियां कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी पर 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। तो जो 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्व है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही भारत का मानक याम्योत्तर है दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है, यानी कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रशांत महासागर जो है दोस्तों सबसे गहरा महासागर है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि समुद्री सतही जल का औसत तापमान कितना है। तो समुद्री सतह जल का जो औसत तापमान होता है वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से कौन सी गैस अवशोषण करती है। तो पराबैंगनी किरणें कौन सा गैस अवशोषण करती है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन गैस अवशोषण करती है। इसी प्रकार यहाँ पे हम 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी उपस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20.95% जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित है। तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत उपस्थित है दोस्तों, 78% जो है वो आपका वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। इसको भी याद रख लीजिएगा, 78% नाइट्रोजन गैस उपस्थित है। और इसी प्रकार यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हो। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो धातु में लोहा है उसे क्या कहते हैं, लौह धातु। तो लौह धातु किसे कहते हैं, जिसमें लोहा उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। तो जो 46 अरब वर्ष है दोस्तों ये पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 13 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु को क्या कहा जाता है। तो इसको अधिकेंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भूप्रपट्टी के ठीक नीचे की परत क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, मेटल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता दिया है कि दोस्तों इससे पहले एक ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि इसी दोनों वीडियो से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं आपको व्यू के लिए कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूं, जाके देख लीजिएगा, आपको काफी मदद मिलने वाला है। इसी प्रकार यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्मा और लावा से बने चट्टाने क्या कहलाता है, तो यह आग्नेय चट्टान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है, यानी कि जो निम्नलिखित यानी कि नीचे जो लिखा हुआ है 4 ऑप्शन, उसमें से सबसे कठोर खनिज कौन सा है। तो हीरा जो है दोस्तों वो पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर खनिज है, सबसे कठोर धातु नहीं बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर की स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तरुणावस्था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतियां क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बालू स्तूप, यानी कि मरुस्थल पूछ रहा है दोस्तों। मरुस्थल जहाँ पे पेड़ पौधा नहीं रहता है उसको मरुस्थल कहा जाता है, जहाँ पे पानी के उपलब्ध बहुत कम रहता है। जैसे कि राजस्थान का जो एरिया है दोस्तों उसका मैक्सिमम एरिया जो है मरुस्थलीय है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे अधिक क्या देखने को मिलेगा, बालू जैसा दिखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भी आकार की घाटी जो है नदियों के द्वारा बनाया जाता है। और इसी प्रकार 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल कहा जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी प्रकार हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो मैं आपको अभी तुरंत बताया था दोस्तों कि नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाया जाता है, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, O2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहां 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा पर जो 21 जून का है दोपहर में सूर्य की किरणें एकदम सीधा पड़ता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे हम 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है, तो यह भूमध्य रेखा के निकट होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लवणता को समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है, तो किससे व्यक्त किया जाता है दोस्तों, प्रति 1000 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक ट्रिक है दोस्तों, जो आपके घरों में जो नमक आता है वो नमक का पैकेट अधिकतम कितना होता है, 1 kg का होता है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। और यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे कह रहा था कि लवणता यानी कि नमक के जैसा जो होता है समुद्री जल में घुले हुए नमक का मात्रा कितना से व्यक्त किया जाता है, 1000 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे की गति को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, ज्वार भाटा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आता है, तो सबसे अधिक बाढ़ असम में आता है दोस्तों, क्योंकि असम जो है हिमालय के पास स्थित है, जिससे कि बाढ़ वहां पे ज्यादा आता है। इसी प्रकार यहाँ पे हम 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है, यानी कि कौन सा मिट्टी होता है जो सबसे अधिक उपजाऊ होता है खेती के लिए, तो जलोढ़ मृदा जो है वो सबसे अधिक उपजाऊ होता है दोस्तों, इसमें फसल बहुत अधिक उगता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था या किया गया है, तो प्रोजेक्ट टाइगर किसके लिए शुरू किया गया था दोस्तों, बाघ मारने के लिए, एकदम बिल्कुल गलत है। बाघ को चिड़िया घर में डालने के लिए, ये भी गलत बात है। बाघ को शिकार से बचाने के लिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ की सुरक्षा के लिए चालू किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन करें कि मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मौसम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है दोस्तों। ये काफी रिपीटेड हो रहा है क्वेश्चन दोस्तों, पहले वीडियो में भी मैं इसको बताया हूँ, इसको एकदम हमेशा याद कर लीजिएगा और आप एग्जाम के बाद मिला लीजिएगा कि क्वेश्चन टकरा था कि नहीं टकरा था। और 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है? तो गर्मी के मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा होता है, उसका क्या कारण है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल बैसाखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल बैसाखी के कारण दोस्तों पश्चिम बंगाल में गर्मी के दिन में भी बारिश होता है। इसी प्रकार यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है भोर का तारा, इसी ही शाम का भी तारा कहा जाता है दोस्तों। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र को ही, क्योंकि पृथ्वी के जैसा है वहां पे दिन रात होता है और वहां पे वायुमंडल स्थित है। और 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह नीलगिरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसको काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। आपने ये सब 9th का क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा 9th 10th, तो बहुत अच्छा एग्जाम आप लोग हो जाएगा और यही ज्योग्राफी में पूछा जाता है दोस्तों। और यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? यानी उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर लंबा है, इसका पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। अगर आपसे पूछता है कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर रहता है, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2933 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपसे ध्यान रखिएगा कि आपसे किससे पूछा जा रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो सेकेंडरी तरंगे यानी कि द्वितीय तरंगे जो होती हैं वे तरल पदार्थ से होकर गुजरती नहीं है। ऑप्शन नंबर उसका बी सही हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि काल बैसाखी संबंधित है क्या चीज से है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 40 नंबर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और अगर आपसे नाम पूछता है दोस्तों तो एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, इसको याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार ये एक ट्रिक है। और झार यहाँ पे होता है कैसे, ऐसे। तो इससे ट्रिक है कि देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और दूसरा कलर ले लेता हूँ, तो दूसरा कलर से यहाँ पे समझ लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे होगा मी जो यहाँ पे मी है, मित्र में जो मी है, इससे होगा मिजोरम। यहाँ पे त्रा है, इससे होगा त्रिपुरा। यहाँ पे पर है, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और र से हो जाएगा राजस्थान, और ग से हो जाएगा गुजरात, और म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा झारखंड। तो कुल मिला के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये रहा वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग को सिर्फ दबाना ही रहता है, बटन दबा दिया कीजिए, क्योंकि हमें पैसा वैसा थोड़ी नहीं मिलता है, बस उस लाइक के बटन से जो भी होता है प्रेरणा मिलता है। तो दबा दीजिएगा और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। और आप कमेंट में बताइएगा कि अगला को किस विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।